जापान में एक बहुत अजीबोगरीब प्रोफेशन है जहां बस एक रात किसी खौफनाक घर में बिताओ और सीधा 80 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो सुनने में तो बढ़िया लगता है ना? पर हैरानी की बात यह है कि यह काम करने के लिए शायद ही कोई तैयार होता है। ये काम है स्पिरिचुअल हाउस क्लीनर बनने का। ऐसे लोग जो हाल ही में किसी के मरने वाले घरों में एक हफ्ते तक रहते हैं ताकि यह साबित हो सके कि वो प्रॉपर्टी अब साफ है, तब जाकर मकान मालिक उसे बेच या किराए पर दे सकता है। अनुष्का इसी प्रोफेशन में है, एक एक्सपर्ट क्लीनर। हर असाइनमेंट पर वो अपने साथ एक खास तरह की सेंसर लाइट ले जाती है। अगर वो लाइट बार बार ब्लिंक करने लगे तो समझो वहां कुछ है। इस बार भी जब वो एक नए घर में दाखिल हुई, जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, उसने वहीं देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था। एक आत्मा जो इस बात से चौंक गई कि कोई उसे देख पा रहा है। उसे क्या पता था कि अनुष्का के पास एक स्पेशल गिफ्ट है, वो आत्माओं को साफ साफ देख सकती है। आत्मा ने सोचा कि शायद वो डर जाएगी, मगर अनुष्का बिना डरे एकदम ठंडी फीलिंग के साथ दरवाजा बंद करके लौट गई। और उसके बाद उसने जो किया वो और भी अजीब था। वो उसी आत्मा के सामने आराम से सो गई, क्योंकि उसे एक बात अच्छे से पता थी, आत्माएं किसी को छू नहीं सकती, ना इंसान को ना किसी चीज को। तो डरने की जरूरत ही नहीं। इस तरह उसका पहला दिन बिना किसी नुकसान के कट गया। सुबह उठकर वो ड्राइंग करने बैठी। उसने वही आत्मा स्केच की जो उसने रात में देखी थी। ये उसका एक पर्सनल प्रोजेक्ट बन चुका था। हर आत्मा का चेहरा वो रिकॉर्ड करती थी। आत्मा को यह जानकर बड़ा अजीब लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की ऐसी खतरनाक जॉब क्यों करती है। अनुष्का ने बड़ी शांति से अपनी कहानी बताई। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो उसकी माँ ने उसे दादी के पास छोड़ दिया और कहा जल्दी वापस आऊंगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अनुष्का को लगा कि माँ ने उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर गुमसुम रहने लगी। ना दोस्त, ना कोई परिवार। और फिर जब वो 18 की हुई, दादी की अचानक मौत हो गई। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तब मजबूरी में वो अपने चाचा के पास गई। लेकिन चाचा ने उसे बतौर घोस्ट क्लीनर ट्रेंड कर दिया। एक ऐसा प्रोफेशन जिससे पैसे तो आते थे पर सुकून नहीं। जब आत्मा ने उसकी ये कहानी सुनी तो उसे वाकई अफसोस हुआ। अगले कुछ दिनों में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। एक रात अनुष्का को बेड के नीचे एक बॉक्स मिला जिसमें पुरानी म्यूजिक टेप्स थी। आत्मा की आंखें चमक उठी। वो बताने लगी कि वो जिंदगी में एक म्यूजिक क्रिएटर थी। वो पोज किया हुआ था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद किसी ने उसका टैलेंट नहीं पहचाना। थक हार कर उसने अपनी जान दे दी। अब उसकी सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश बची थी कि ये टेप्स किसी म्यूजिक कंपनी तक पहुंचा दिए जाए। अगर उसका टैलेंट मरने के बाद भी पहचान ले तो उसे शांति मिल जाएगी। अनुष्का ने बिना एक सेकंड सोचे वादा कर लिया। उस वादे के बाद आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही अनुष्का म्यूजिक प्ले करने लगी, फोन की घंटी बजी। फोन चाचा का था। एक नया प्रोजेक्ट मिल चुका था। उसे एक और हॉन्टेड हाउस में जाना था, मगर इस बार जो कुछ होने वाला था वो अब तक की हर कहानी से अलग